अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ बशर खान साहब मौजूद हैं। और अक्सर यूरोप में बच्चों के मसाइल होते हैं, बीवी के मसाइल होते हैं, घरेलू मसाइल होते हैं। कोई बच्चा उठा के पुलिस को फ़ोन कर देता है, या बीवी जो जब गुस्से में होती है तो फ़ोन कर देता है। उसके बाद क्या मसले मसाइल होते हैं और उनके बारे में बशर साहब से बात करते हैं। और इसलिए कि ये ट्रांसलेटर हैं, इधर मुख्तलिफ केसेस होते हैं, उनमें इन्हें जाने का मौका मिलता है। और इस सारी सूरत हाल को जानने के लिए हम बशर साहब से रब्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बशर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जज़ाकल्लाह। एक आप वो हमारे पास आए हैं मेहमान के तौर पर और हमें टाइम दिया है। तो बशर साहब, इधर के मसाइल क्या होते हैं? अक्सर जो बच्चों के मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, उठा के पुलिस को फ़ोन कर दिया। शुक्रिया। हाँ जी। ये यूके में पाकिस्तानियों के बड़े मसाइल हैं और जिनमें जिनके ज़िम्मेदार ये ख़ुद हैं। और सबसे बड़ा मसला जो है ना वो मियाँ बीवी के झगड़े, और जिसको अंग्रेज़ी में हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। इसके अलावा बच्चों की तरबियत में कमी, तो उसमें और दूसरे एक और मसला पाकिस्तानियों को है कि इनको यहाँ के कानून का भी पता नहीं होता है। और उसकी मिसाल को इस तरह है कि मिसाल के हस्बैंड मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, तो बीवी को ये पता नहीं होता कि तो बीवी जो है वो पुलिस को फ़ोन कर देती है। अच्छा। बीवी को ये एहसास नहीं कि इसके बाद के असरात कितने ख़तरनाक होंगे। मिसाल के तौर पर अगर उसने पुलिस को फ़ोन किया कि हस्बैंड ने मुझे मारा है, तो पुलिस फ़ौरन आ जाएगी और शौहर को ले जाएगी। और शौहर पर ही पाबंदी होगी कि वो अपनी बीवी से नहीं मिल सकती जब तक अदालत फैसला न कर ले। सही। तो इस तरह फिर बीवी भी बड़ी परेशान होती है। और फिर उसके बाद जब मुकदमा चलता है, ये पुलिस जो मुकदमे को उसमें ले जाती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। अगर मामला ज़्यादा सीरियस हो तो क्राउन कोर्ट में मुकदमा चला जाता है। तो इसमें ये बीवी को उसमें ये अहम बात यह है कि अगर विक्टिम जो है वो पेश हो जाए और ये कह दे कि ये इस शौहर ने मेरे साथ ज्यादती की है, तो फिर शौहर को सजा होगी। केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में। हाँ, मजिस्ट्रेट। हाँ, तो लेकिन अगर वो क्राउन में चला जाए तो फिर अगर वो पेश न हो, हाँ, ये आम बात है कि अगर वो पेश न हो तो ये आप समझ लें कि ये मुकदमा जो कमज़ोर हो जाता है और खारिज हो जाता है। तो ये बीवी को ये पता नहीं, बीवी ये समझती है कि अगर मुझे अदालत ने बुलाया तो अगर मैं नहीं गई तो अदालत मेरे खिलाफ कोई कदम उठाएगी और मुझे सज़ा भी मिल सकती है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो अदालत में पेश हो। सही। अगर वो पेश नहीं होती है तो कानून ये कहता है अगर विक्टिम पेश न हो तो ये मामला ख़त्म हो जाता है। अच्छा, आपके कहने का मकसद है अगर तैश में आके मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, बीवी पुलिस को फ़ोन कर देती है, पुलिस आ भी जाती है, बाद में अदालत की तरफ से एक लेटर आता है कि अगर अदालत में बीवी किसी वजह से हाजिर नहीं होती, उनकी सुलह हो जाती है या कोई और सूरत पैदा हो जाती है, तो वो केस ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। लेकिन असाल्ट अगर हो ना, इसमें मार पिटाई हो, असाल्ट भी हो ना, और वो पुलिस को वो बयान दिया हो उसने कि मुझ पे ये असाल्ट हुआ है और निशान वगैरह होना, फिर नहीं। अच्छा। फिर क्योंकि वो असाल्ट का तो एक अलग केस है ना। अच्छा। कि उसने मतलब कि वो इसे उसको मारने की कोशिश की है, वो किसी वक्त वो मतलब है कि उससे ज़्यादा भी कर सकता है, तो वो शोहर जो होता है वो फिर क्रिमिनल में आ जाता है। सही। फिर वो केस मजिस्ट्रेट कोर्ट से फिर वो में जाता है, क्राउन कोर्ट में जाता है। तो और फिर एक चांस आपके पास ये है मजिस्ट्रेट कोर्ट में ना कि आप अपना जुर्म मान लें। अच्छा। कि हाँ मैंने किया है ना, तो अगर प्लीड गिल्टी कर लेना तो आपकी सजा भी तीसरा हिस्सा कम हो जाती है ना। अच्छा। और मतलब कुछ रियायत हो जाती है। लेकिन अगर केस आपने इधर नहीं किया, प्लीड गिल्टी नहीं किया ना, और वो क्राउन कोर्ट में चला गया ना, सही। तो फिर तो पूरा
आप पे मुकदमा चलेगा, वहाँ भी एक चांस आपको दे देते हैं कि प्लीड गिल्टी, लेकिन उसमें वहाँ जूरी पे होगी। अच्छा, ज्यूरी होगी। जूरी, वो जो पब्लिक के लोग होते हैं ना, बैठे रहते हैं ना हाँ। जो कोर्ट में ना, तो वो भी, तो वो बाजू का तो मतलब है कि केस की नौइयत पे डिपेंड करता है। छोटा केस हो तो मतलब है उसमें इतनी जूरी बड़ी नहीं बैठेगी, लेकिन बहुत बड़ा केस हो तो उसमें सारी जूरी भी बैठ जाएगी, तो उसमें फिर सजा बड़ी सख्त होती है। फिर इसमें सबसे ज्यादा मियां बीवी के केस में बच्चे बड़ा सफर करते हैं, अच्छा, क्योंकि फौरन से नॉन मोलेस्टेशन आर्डर हो जाता है। नॉन मोलेस्टेशन आर्डर की आप वो बीवी को और वो बच्चों को, अगर फर्ज किया मियाँ के खिलाफ शिकायत है कि उसने जी। मारा पीटा है ना, जी। बीवी को मारा है, तो तब भी वो उसने मतलब असॉल्ट तो किसी पे किया है ना, हमला किसी पे किया, हाँ। तो वो मतलब वो बच्चों को और बीवी के करीब किसी तरह से उस इलाके में भी नहीं जा सकता। अच्छा, किसी और के जरिए से भी उनको फोन नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, थ्रू फ्रेंड किसी से जरिए से वो उससे नहीं बात कर सकता ना। कानून के हिसाब से वो हाँ। बीवी से राबता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। किसी तरीके से भी। हाँ। अगर वो करे तो जुर्म में शुमार हो हाँ। जाएगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो टेलीफोन पे सुलह करके आपस में मिले, अगर मिलेंगे तो फिर भी जुर्म है। नहीं, अगर एक दफा उन पे ये हो गया ना, हाँ। जैसे भैया नॉन मोलेस्टेशन, तो वो उस उस एरिया में बिल्कुल वो फिर नहीं जा सकता ना, मुलाकात नहीं कर सकता। मुलाकात नहीं कर अगर सकता। करेगा तो वो फिर वो जुर्म होगा। अच्छा, और अगर उसने मतलब फर्ज के बीवी ने कहा कि इसने बच्चों को भी मारा है, तो फिर तो केस नहीं, खारिज नहीं हो सकता। खारिज नहीं हो सकता। वो संगीन हो जाएगा। सीरियस केस है ना। सही। बाज लोग कहते हैं इसने मुझे छुरी मारी, ये जख्म लगाया, ये किया, वो किया ना, तो वो तो फिर वो क्राउन कोर्ट में जाएगा। अच्छा, दूसरे ये है ना, अगर घर में बच्चे की मारपीट हो गई ना, जी। और बच्चे ने स्कूल में शिकायत कर दी, बीच में सोशल वाले आ गए ना, और या बच्चा हॉस्पिटल गया, वहाँ उन्होंने देखा कि, तो फिर वो सारा फोरेंसिक करते हैं कि किसके हाथ के निशान है, क्या है बच्चे को, तो उससे उन माँ बाप से उस बच्चे के जिस पे की कोई चोट लगी होगी, उसके अलावा उनके जितने बच्चे हैं वो ले लेंगे। अच्छा, सारे बच्चे सारे ले जाएंगे, वो सारे ले लेंगे। अच्छा, नाज़रीन को ये भी बता दें, जो बाजी हैं हमारी, वो भी कोर्ट की स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए कि उन्हें भी कोर्ट में ट्रांसलेशन के लिए जाना पड़ता है। अगर वो बाजी अगर दरमियान में बात कर रहे हैं, उनका पहले तारफ नहीं करवाया था, वो भी बता रही हैं, अपने तजर्बे की बेस पे बता रहे हैं। जी बाजी, आगे बताएं। हाँ, तो फिर जो बल्कि इस हद तक कि आइंदा पैदा होने वाला बच्चा जो है ना, अगर मतलब अभी वो पैदा नहीं हुआ, जब वो पैदा हो जाएगा तो वो भी उससे ले लिया जाएगा, सिर्फ 2 महीने वो उसको दूध पिला सकेगी ना। अच्छा। और वो भी मतलब गार्डियन और उनके जो सामने उसके पे नजर रखेंगे सोशल वाले ना, फिर उससे वो बच्चा ले लिया जाएगा। हॉस्पिटल में भी उस पर मतलब निगरानी रखी जाएगी ना, कि वो बच्चे को लेके कहीं भाग नहीं जाए ना। अच्छा। तो वो फिर ये जब मतलब कि केस कि उस पे है कि जो छोटे अगर मतलब माँ ने किया है, तो वो तो कभी भी किसी बच्चे को, अगर क्राउन कोर्ट में केस चला गया तो उसको तो कोई बच्चा कभी नहीं मिल सकता ना। सही। तो वो एक केस था कि उसने बाप पे कम जुर्म था, क्योंकि उस वक्त बाप घर पे नहीं था ना। सही। कि वो बच्चा जो था ऑटिज्म उसको थी, और उन्होंने वो शायद बच्चा अपने आप भी वायलेंट हो रहा था, चीख रहा था, तो उन्होंने उसको ज़बरदस्ती कुछ बिठाया, हाथ लगाया, उस पर बच्चे पे निशानात थे ना। अच्छा। तो ऐसे डिसेबल बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं फिर गवर्नमेंट ना। तो वो उनसे ये सारे बच्चे ले लिए गए थे, और फिर उनसे कहा अंडर 5 जो बच्चे हैं जी, उनको वो वकीलों से बता रही थी कि उनको अडॉप्शन के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि वो अंडर 5 है ना। अच्छा, कोई भी अडॉप्ट करना चाहता है उन्हें वो अडॉप्ट कर सकता है जो अंडर 5 है। हाँ, तो मतलब है कि अगर यहाँ पे कोर्ट पे कुछ फैसला हो जाए, और जो और उस वक्त तो वो सब बच्चे जो थे फॉस्टर पेरेंट्स के पास थे। अच्छा। उनको एक चांस दिया था। फॉस्टर पेरेंट्स मींस फॉस्टर पेरेंट्स
वो जो मतलब कि जो बच्चों को रखते हैं उनको पैसे भी देते थे, अच्छा और हुकूमत की तरफ से तो वो फॉस्टर के निगरानी वाले माँ बाप अच्छा, हो निगरानी जाते हैं। वाले जैसे हाँ, बच्चे पालते हैं किसी हाँ के भी। हाँ, हाँ जी। तो उनको पैसे दिए जाते हैं ना। अच्छा तो इस आदमी को तो ये भी दिया गया था कि आप किसी को ले आए ना, कि मतलब है कि आपका कोई रिश्तेदार या कोई जिम्मेवारी लेता हो तो फिर हम जज को बता देंगे कि वो रखता बच्चों को रखिएगा ना, और आप इसको विजिट करेंगे। लेकिन इसका कोई इधर नहीं था सही। कि ऐसी जिम्मेदारी लेता, और अफगानिस्तान से वो कुछ कोई मंगवा नहीं सकता था। अच्छा तो फिर उसको तो खैर उसको कहा कि देखो अभी तुम इस पे खामोश रहो कि तुम्हारे बच्चे जो फॉस्टर के पास हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छा क्योंकि तुम उनसे मुलाकात तो कर सकते हो ना। सही। अगर वो छोटे वाले अडॉप्शन को दे देना, अगर कोर्ट ये फैसला करे ना, तो फिर तो बड़ी मुसीबत, कभी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे कहाँ हैं। अच्छा, वो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। हाँ। जो अडॉप्ट करने वाले ले जाएंगे हाँ, वो उनसे राब्ता भी नहीं दोबारा कर सकते, जिंदगी भर नहीं राब्ता कर सकते। आपको वेयर अबाउट कुछ भी नहीं बताएंगे ना। सही। तो इनसे कहा कि ये मतलब, और कहा कि जो फास्टर के पास है तो उसके पास तो तुम विजिट कर सकते हो, और हो सकता है कि बाद में तुम अपील करो, तुम्हारा इतना फैसला हो जाए कि तुम अपने बच्चों को घर में रख सकते हो। लेकिन वो भी सोशल वाले देखेंगे कि बाप, अगर सिर्फ बाप के घर ज़्यादा नहीं था कोई कसूर तो वो रख सके, तो वो सोशल वाले देखेंगे कि कैसे रखते हैं सही। बच्चों को। तो इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और दूसरा ये है कि बाज़ बच्चे यहाँ स्कूलों में कहते हैं ना कि अगर आपको घर में कोई मसला हो, कोई आपसे सही से ट्रीटमेंट नहीं करे तो आप हमें बता देना। सही। तो बाज़ का सही भी होता है, उनके घरों में ज़रा मसले होते हैं, माहौल में ज़रा गुस्सा भी कर दिया, मारपीट भी थोड़ी सी, एक आध थप्पड़ भी मार दिया ना। हाँ जी। और बाज़ वक़्त बच्चे अपने से भी कहानी बना लेते हैं। हाँ जी। उसने स्कूल में टीचर को अगर कह दिया ना तो फौरन से सोशल वर्कर को बुला लेगी। अच्छा। सोशल वर्कर के पास गया तो वो फिर मतलब माँ बाप से भी इंटरव्यू और सारा पूछा जाएगा ना। तो वो भी मतलब है कि सालों केस चलता है, और अगर ये पता चला कि बाकी माँ बाप ने मारा है तो वो उनके और बच्चे भी वो ले लेंगे। सही। इस तरह से लोगों से बाजू का पूरी वो तड़पते रहते हैं, पूरी फैमिली ले लेते हैं ना। अच्छा। और बीवी भी बाज वक़्त बीवी जो है ना तो मियाँ के खिलाफ रिपोर्ट कर दिया कि मियाँ ने बच्चों से भी सही नहीं किया था और मुझे मारा था। फिर उसका जी चाहता है कि क्राउन कोर्ट में केस होता है, वो कहती कि किसी तरह से वकील से कहती मेरा करा दो ना। तो वो कहते इस बात की जिम्मेदारी अब सोशल वाले कहते कौन लेगा कि उसने पहले मारा है अब दोबारा नहीं मारेगा ना। सही। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो इस वक्त तो उसमें रिस्क में हो, तो इसलिए वो नहीं मिल सकती। फिर वो लाख चाहे ना वो बीवी केस वापस नहीं होता, वापस क्राउन कोर्ट से। फिर तो ये हमारे लोगों के मतलब समझ में उनके आता नहीं कि मतलब एकदम से जज्बाती हो के ऐसा कदम उठा लेते हैं ना। हाँ जी। तो और बच्चों को भी समझाना चाहिए घर पे कि देखें अगर आपको कोई किसी बात पे नाराजगी हो तो हमें बताएं। क्योंकि अगर आपने वहाँ पे आपने स्कूल में बता दिया तो फिर बच्चे तड़पते हैं, रोते हैं कि हमने माँ बाप के पास जाना है, लेकिन वो तो फिर नहीं दे सकते। वो घर बर्बाद ही हो जाता है जब एक दफा केस चला गया। हाँ, एक दफा केस चला गया ना तो इस तरह से घर बर्बाद होता है। तो ये और बहुत सारे एशियन लोगों की, क्योंकि हम लोगों को एक तो जुबान की कमजोरी होती है ना, वो अंग्रेज आते हैं वो अपना मुद्दा तो नहीं बयान कर सकती ना। हाँ। तो इसलिए इंटरप्रेटर को बुलाते हैं कि वो बीच में करे। लेकिन फिर भी कई हमारे लोगों की वो कल्चरल वो होती है। एक औरत के था केस के, उसके एक बेटे पे तो ऑलरेडी वो कुछ था कि उसने उन्होंने उस बच्चे को कुछ मारा पीटा है। नहीं, बेटी का केस था कि बेटी को कुछ कहीं शादी से उससे मना किया ना। अच्छा। तो वो केस चल रहा था। इसके दूसरा छोटा बच्चा हुआ तो वो सोशल वाले आते थे इसके घर पे, तो ये डायपर वाइपर नहीं बांधती थी। वो पंपर वगैरह हाँ जो नेपीज वगैरह अच्छा, बच्चे को बांधती थी। घर से गंदी स्मेल आती थी। अच्छा। वो बात
भी उन्होंने जाके कोर्ट में बता दी। अच्छा। वो तो जाके कोर्ट में हैरान रह गए, इसके मुंह खुला का खुला रह गया, कहते तुमसे तो सारे बच्चे और ले लेंगे। अच्छा। मैंने क्या कसूर किया कि तुम्हारा घर बहुत गंदा होता था, तुम बच्चों की बिल्कुल ख्याल नहीं रख अच्छा, रहे। ऐसे केस भी होते हैं? हाँ, ऐसे केस भी होते हैं ना कि तुम्हें बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं है, ये नहीं है, तो बस वो फिर मतलब मुकदमा चलता है, जज पे है किस तरफ ले जाए ना। तो वो लेकिन ये है कि हम लोगों को भी इसमें समझदार होना चाहिए ना, सही। कि और ये भी नहीं चाहिए कि जबरदस्ती बेटियों की शादियां कराए ले जाए। हाँ। और पाकिस्तान में और यहाँ वहाँ पे शादियां करा दे तो यहाँ पे वो आगे फिर माँ बाप को शिकायत, तो माँ बाप दोनों ही अंदर। अच्छा। तो अच्छा, ऐसे केसेस भी होते हैं? हाँ हाँ, तो सही। वो पाकिस्तान गई, उन्होंने उसकी शादी करा दी जबरदस्ती, बेटी ने यहाँ रिपोर्ट कर दी। अच्छा। तो वो तो फोर्स मैरिज है, ये जुर्म में आता है। तो जुर्म में ये आता है। बड़े जुर्म में आता है। तो ये मतलब हमारे माहौल में बहुत सारे इस तरह से मसाइल हैं, और बाज़ औक़ात बिल्कुल बेकसूर भी लोग घेरे जाते हैं। कि जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि वो एक औरत थी, वो भी अच्छी खासी, वो भी MBA यहाँ करने आई थी, स्टूडेंट वीज़ा पे थी। मियाँ उस ज़माने में टैक्सी चलाता था। एक बेटी यहाँ हुई, फिर दूसरी हुई, तो एक जो 2.5 साल की बच्ची थी, उसने 3-4 महीने की बच्ची को किसी तरह से बाप सोया था, बेड से खींच लिया और उसको काटा भी दांतों से। अच्छा। तो जब इन्होंने वो नर्स आई और वो उसको विजिट करने के लिए, उसने देखा, फिर हॉस्पिटल में हो गए, उन पे बहुत बड़ा केस बन गया। फिर उनके दांतों के फोरेंसिक के, तुमने काटा होगा, तुमने बच्चे दोनों से ले लिए। अच्छा। फिर वो जब हमने देखा, उससे 6-7-8 महीने पहले बच्चे लिए थे। फिर वो बच्चे जरा बड़े होने लगे, इंसान तो बच्चों को जुबान भी भूल गई थी। अच्छा। कि माँ बाप पश्तो बोलते हैं, तो उनको तो जिनके पास रहते थे वही जुबान सीखनी थी। सही। अच्छा। कहते कि वो जब जाती थी विजिट के लिए ना, तो वो और वो बच्चे क्या समझते, बच्चे तो उनको माँ बाप समझने लगे ना, सही। कि इनसे ज़्यादा वो भी नहीं था। फिर इसको, इस बेचारी 6 महीने तक मुसलसल रोज़े रख रही थी, कि दुआएं कर रही थी। फिर ऐसे कहा कि पाकिस्तान से किसी को बुलाओ या यहाँ कोई जिम्मेदारी ले ले कि जो तुम्हारे बच्चों को रखे, क्योंकि तुम तो इस काबिल नहीं हो ना, जब तक केस नहीं हुआ, पूरा इसका फैसला नहीं हो कि तुम बच्चों को रख सको ना, तुम तो क्रिमिनल हो, तो बच्चों को नहीं रख सकते। सही। तो फिर उसने पाकिस्तान से कोशिश की, कोई उसकी रिश्तेदार आई तो उसको अलग घर करके तो बच्चों को, लेकिन बाजू का तो बिल्कुल ही उनसे ले लेते हैं। अच्छा। एक बाजू का माँ जैसे थोड़ी, एक माँ थी थोड़ी सी जहनी कमज़ोर भी थी, तो उससे भी इसी तरह से वो कुछ एक बेटे ने शिकायत की होगी, उससे सारे बच्चे ले लिए थे। और वो बच्चे ऐसे वो बाकी बच्चे को तो जो फास्टर थे, तो वो साथ फिर ले भी गए थे, कोई अमेरिका ले गया था। वो बड़े खुश होते हैं यहाँ के लोग, तो चाहे डिसेबल बच्चा हो, जैसे भी कमज़ोर हो, वो बड़े खुश होते हैं ना। तो फिर ये एक बेटे से मिलती थी, तो कहती कि वो क्योंकि ये तो बेचारी कोई जहनी मरीज थी, शौहर अलग हो गया था, तो उन्होंने वो कहती थी वो बेटा मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। और बेटियां मुख्तलिफ जगहों पे फॉस्टर के पास, जब 16 साल की हो जाए ना बच्चा, तो फिर वो मतलब अलग हो सकता है, माँ बाप के पास आ सकता है। लेकिन 16 साल तक तो वो छोटा होता है ना, वो नहीं आने, वापस आने देते। वो नहीं वापस आने देते। तो ये इस तरह के मसाइल बहुत मतलब हर तरफ हर जगह कोई ना कोई मसला। एक और भी ऐसे वो था फैमिली कोर्ट में कि वो बाप तो खैर बाहर था, लेकिन चूंकि उसकी सास उसके पास रहती थी, और देवर मतलब बीवी का भाई भी रहता था, और बीवी थी, तो वो बच्चा सीढ़ियों से किस तरह से गिर पड़ा और नीचे टेबल थी, उस टेबल पे लगा। अच्छा। वो तो ये कह रहे थे, लेकिन कोर्ट नहीं मान रही थी, तो वो वकील उसे, तो वो सिर्फ उस पे केस नहीं था, और वो मियाँ को प्रूव कर रहा था कि मैं मतलब कहीं बाहर था, यहाँ पे घर पे नहीं था। लेकिन परपेट्रेटर सारे थे, तो बेचारी बूढ़ी उसकी वो सास भी
केस में आती कि वो भी मतलब कि मुजरिम सारे थे ना, हमलावर थे, कि वो बच्चे पे हमला किया गया, ये सब हमलावर है ना। कि वो उस जो बीवी थी उसकी माँ भी और उसका भाई भी जो साथ रहता था ना, अच्छा, तो सब हमलावरों में थे ना, परपिट्रेटर। अच्छा, वो बड़े केस ऐसे बन गया। केस ऐसा बन गया ना। तो वो मुख्तलिफ बाजू का सजेशन दे भी देते हैं कि आप बाप से कहे कि अलग रह ले, तो एक बंदा उससे मुलाकात नहीं करे, एक करे ना, मतलब बच्चों से नहीं मिल सकते, तो इस तरह के मतलब है कि बच्चों को अनअटेंडेड भी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी बहुत खतरा है। आपने बच्चे को पाकिस्तान में तो छोड़ दिया तो कोई बात नहीं है, कहते गिर पड़ा तो गिर पड़ा ना, लेकिन यहाँ पर बच्चे को चोट लगे ना और वो सुबह स्कूल जाए तो क्या कहते हैं आपके चेहरे पे निशान कैसा है, अच्छा, या तो माँ ने मारा, बाप ने मारा है, या धक्का दिया। हालांकि माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ के कानून में कहते हैं धक्का दिया होगा और एक कुछ। अच्छा, स्कूलों में ऐसा भी पूछते हैं? हाँ, अगर निशान अच्छा। हो, मेरी बुआ डॉक्टर है और उसकी बेटी के चेहरे पे निशान था, तो वो कहते स्कूल से फोन आया ना कि वो जब 4 साल की थी रोया, तो वो कहते कि तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसा है ना, इसकी बेटी के चेहरे पे निशान कैसा है। फिर उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे टेबल से गिर पड़ी थी। तो वो तो एजुकेटेड लोग तो उनको जुबान भी आती है, वो जान देते हैं। लेकिन इसमें बाजू का मतलब बड़े बड़े एजुकेटेड भी फंस जाते हैं, लेकिन ये जितने इलिटरेट होते हैं तालीम की कमी से, वो बड़े फंसते हैं, फंस जाते हैं। सही तरह वो वजाहत नहीं कर सकते क्या हुआ है क्या नहीं कर नहीं। सकते, और वो बच्चों की तरबियत पे तवज्जो भी नहीं देते ना। सही। बहुत सारे बच्चे हैं खेल रहे हैं, कुछ है बाहर जा रहे हैं, ड्रग्स में कोई चला जाता है, कोई उसमें चला जाता है, उसमें, और फिर वो कहते हैं कि ये लड़कियां बड़ी जो ऐसे लोगों की, हमारे में तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो ठीक हैं, लेकिन ये जो और लोग हैं तो ज़्यादातर उनकी बच्चियां इसी तरह से, मतलब वो कहते हैं अगर हम पे पाबंदी की ना तो हम बता देंगे पुलिस को, तो माँ बाप ने ऐसी छोड़ी होती हैं, तो और उसके बावजूद वो मतलब अपने माहौल से तो बिल्कुल ही ख़त्म होती हैं, और यहाँ पे मतलब शिकायतें जब कर लेती तो माँ बाप और भी फंस जाते हैं, और माँ बाप भी वो लोग कोशिश करते हैं कि अभी देखिए लड़की बिगड़ रही है, तो ख्याल उनको जब आता है ना जब वो बड़ी हो चुकी होती है, बिगड़ चुकी होती है। अच्छा जी, मैं एक केस में गया था जिसमें 2 पठान लड़कियां थी, गोरी चिट्ठी और अंग्रेजी लिबास पहना हुआ था। तो उन पर इल्ज़ाम था कि वो चोरी और ये मुख्तलिफ जराइम, हालांकि ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 15, 16, 17। अच्छा। तो जब कोर्ट में वो चिंगम एक के मुंह में था, जज ने उसको डांटा कि तुम चिंगम क्यों है तुम्हारे मुंह में। अच्छा। तो कोर्ट में हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं बाहर निकला तो फिर मैंने उसकी माँ से बात की। मैंने कहा कि आप की तरबियत तुमने क्यों नहीं सही की है। अच्छा। और तुम इनको नरमी से भी आप तरबियत कर सकते हो, क्यों यहाँ तक ये पहुँची, अदालत में पेश हो रही है। तो उसने कहा कि हम क्या करें, हम नरमी से मानते ही नहीं हैं, अगर हम सख्ती करें तो पुलिस को बुला लेती है। अच्छा। लेकिन इन सब इसकी यहाँ की हुकूमत से जिम्मेदार है। अच्छा। मैं नहीं। अच्छा। तो ये इस तरह भी केसेस, इस तरह के केसेस भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो बिगड़ते हैं ना, माँ और बाप दोनों पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं। हाँ जी। और बच्चों की तरबियत वो तवज्जो नहीं देते, तरबियत तो बच्चों को आप मतलब तरबियत पे तवज्जो दे, वैसे अटेंशन भी दें कि अकेले ना हो, घर नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी जो बाजी हैं वो दरअसल पर्दे की वजह से साइड पे बैठी हैं, तो हम फिर इन दोनों से सवाल करते हैं, बशर खान साहब से और बाजी से, कि वो जो अक्सर कभी आपके देखने में कोई ऐसा मसला भी आया है कि मर्द यूरोप में मासूम हो, औरत उसके ऊपर जुर्म करती हो और फिर औरत को वो सज़ा मिली हो। अक्सर मर्दों को तो हम सुनते रहते हैं, किसी को 6 माह की सज़ा हो गई, किसी को साल की, जब बच्चों से मिलने की पाबंदी मर्द के बारे में। क्या कभी ऐसा भी आपके सामने केस है कि किसी औरत पे पाबंदी लगी हो या औरत को सजा मिली हो इस बिहेव पे कि मर्द मासूम है, या मर्द ज्यादातर मासूम होते हैं या औरतें होती हैं ऐसे केसेस में? वैसे तो ज्यादातर मतलब ऐसा अक्सर होता है कि मर्द का इतना कसूर नहीं होता, और बाज़ औक़ात औरतें इसलिए भी कि क्योंकि बच्चों की वजह से पैसे मिलते हैं यहाँ, तो वो कहते हैं कि ये बेनिफिट्स का सारा पैसा मुझे मिल जाए और
इस मर्द को किस तरह से घर से मतलब कि निकाल देना, तो सर कुछ मेरी तो वो मतलब यही कंट्रोलिंग की भी एक इशू है कि वो क्या, अगर ये लफ्ज़ कहे कि मुझे कंट्रोल करते हैं तो ये भी वहाँ जुर्म है ना, कि मुझे आज़ादी कुछ इस चीज़ की नहीं है। तो लेकिन अदालत मतलब हर फैसला गवाहों पे उस पर एविडेंस के बगैर नहीं देती, सारी शहादतें इकट्ठी करेंगी। अगर ऐसा हुआ कि वो मतलब कि मर्द मासूम हुआ ना, तो उस वक्त मतलब औरत को भी सज़ा दी जा सकती है। तो बाज़ जैसे कि वो औरतें अगर ऐसे मतलब बच्चों की मारपीट करती हो तो वो मतलब मर्दों को फिर बच्चे वो दे देते हैं। अच्छा। और औरत अगर ये औरत ने असॉल्ट या हमला किया हो और मारा हो ना, तो और वो निशान नज़र आ जाए ना, तो उस सूरत में तो लाजमी अदालत ने तो फैसला फिर मर्द के हक में देना है ना। अच्छा। लेकिन अमूमन ये औरतें बाज़ इस चीज़ से फ़ायदा उठा लेती हैं कि औरतों के साथ ज़रा हमदर्दी दुनिया की ज़्यादा होती है, तो वो छोटी छोटी दूसरी बातों को एक से एक बढ़ा लेती हैं। लेकिन बहरहाल अदालत तो मतलब है कि सारे गवाहों और सबूतों के बाद ही फैसला करती है ना। इसमें एक अहम बात यह है कि अगर कोई खातून जो पाकिस्तान से आई है और उसका इमिग्रेशन का चल रहा है सिस्टम, केस चल रहा है, अच्छा, वो अगर वो उसने साबित कर दिया कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, तो फिर उसको इमिग्रेशन में भी मदद मिलेगी। अच्छा, उसको सहूलत मिल जाती है फिर हमदर्दी के बायस। और उसको फिर गवर्नमेंट जो पूरा सपोर्ट करती है, उसको घर भी दे देती है और पैसे भी मिलते हैं। उस औरत को हाथों पे डाल लेते हैं। अच्छा, फिर उस अच्छा, दूसरे कि पाकिस्तान में फैमिली में और इंग्लैंड की फैमिली में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में औरत अगर छोड़ती है मर्द को या तलाक होती है, तो फिर औरत बेसहारा हो जाती है, तो वो कोशिश करती है कि चाहे कुछ भी हो, गुरु से अलग न हो, और बर्दाश्त करती है। यहाँ मामला मुख्तलिफ है। यहाँ अगर वो औरत को पूरा हक है कि अगर वो ये साबित करे कि उस पर शौहर ने तशद्दुद किया है, तो हुकूमत उसकी मदद करेगी, हुकूमत उसको शौहर से अलग कर देगी आसानी से, और उसको अपना घर भी दे देगी हुकूमत और उस पैसे। तो इस तरह पाकिस्तान की निस्बत इंग्लैंड में ये औरत बीवी का शौहर से अलग होना ज़्यादा आसान है, और मजबूत भी होती है उसकी पोजीशन। तो बहुत सी ख़वातीन जो तेज़ होती हैं, वो यही रास्ता इख्तियार कर लेती हैं। अच्छा। कि फर्ज कि मैं तलाक ले लेती हूँ, खुला ले लेती हूँ, तो फिर मैं बेसहारा तो नहीं रहूँगी, हुकूमत मेरा सहारा है, सब कुछ मिल जाएगा मुझे, खाने पीने के लिए पैसे भी, घर भी मिलेगा। तो ये फ़र्क है पाकिस्तान में और यहाँ की सोसाइटी में। तो यहाँ पर बाज़ दफ़ा मेरे ख्याल में कि औरत को तो बहाना चाहिए उससे अलग हो जाए। अच्छा खान साहब, मेरा ये सवाल था कि क्या कभी किसी और आपने जैसे कि बताया था कि इधर ज्यादातर मर्द मासूम होते हैं, औरतों की निस्बत ज्यादातर, जैसे आप वो ट्रांसलेशन वगैरह भी करते हैं लोगों की, तो इस हिसाब से कभी किसी औरत को भी सजा हुई है? इसका जवाब तो दे सकती है। अगर औरत ने बच्चों से ज्यादती की हो ना, नहीं मर्द से, अगर मर्द से भी ज्यादती की हो तो साबित हो जाए, तो वो बाज़ फिर बच्चे मर्द को दे देते हैं और वो औरत उधर नहीं जा सकती, मतलब उसके साथ मुलाकात और कुछ वो नहीं कर सकती। फिर वो सिर्फ कांटेक्ट जो होते हैं ना, कि कांटेक्ट मुलाकातों को कहते हैं कि सुपरवाइज कांटेक्ट, कभी मतलब कि वो सोशल वाले बैठे होते हैं, और कभी फिर बाद में अनसुपरवाइज कांटेक्ट भी, तो वो जो कोर्ट फैसला कर ले कि कितने दिन हफ्ते में या महीने में मुलाकात है। तो फिर ये भी होता है कि बाज़ मर्दों की भी मतलब अदालत तो सारे उसको देखती है, लेकिन हम बाज़ अपने माहौल को देखते हुए सोचते हैं कि इन्होंने जज को चकमा दे दिया, और हम मतलब हमारे माहौल की वजह से हमें थोड़ी समझ आती है कि ये जो इसके पीछे क्या स्टोरी होगी। अच्छा। कि जो इसने ये किया है ना, तो इसके पीछे अमूमन कोई अपनी जाती मफाद की बाज़त होती है, और बाज़त होता भी है, रीजन भी होते हैं। हाँ, कि उनके साथ जुल्म किया है, सास ने जुल्म किया है,
घर में और किसी ने मर्द ने बहुत कंट्रोलिंग की है। ऐसे ऐसे भी आते हैं कि वो यूके में रहते हुए कभी उनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं होती औरतों को? हाँ, अच्छा। औरतों को। और उनका पासपोर्ट और जो पहले जो वीज़ा होता है वो सास के पास और उसके पास रहता है ना, तो पहले तो उस औरत को पता नहीं होता कि मेरे भी कुछ हुकूक है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो स्पेशली क्लासेस लेने जाती है या लोगों से दोस्ती होती है तो उसको पता चलता है कि मेरे भी कुछ हुकूक है, तो उसको फिर वाकई भी जुल्म होता है। बहुत सारे लोगों पे वाकई जुल्म होता है। मैंने जब ना उनको रिपोर्ट करते तजुर्बा हैं। मैंने अब तजुर्बा मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ज़्यादातर ज़्यादतियाँ मर्द करते हैं, और स्पेशल ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर में। अच्छा। ये लोग इस तरह करते हैं कि शादी करके लड़की को ले आते हैं, उसके बाद वो फिर छुट्टी पर चले जाते हैं, तो 2 साल में फिर बीवी का वीज़ा रिन्यू करना ज़रूरी होता है। जरूरत है। वो वीज़ा रिन्यू नहीं करते, तो जब वो बीवी पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर चली जाती है वापस नहीं आ सकती। अच्छा। शोहर ने उसका वीज़ा नहीं रिन्यू किया। अच्छा, वो जान बूझ के नहीं करवाते, हाँ, उधर छोड़ आते हैं। हाँ, फिर जाकर दोबारा एक और शादी करके एक और बीवी को ले आते हैं। अच्छा, ऐसा भी लोग करते हैं? जी जी। ऐसे केसेस भी होते हैं? तो ये मेरा तजुर्बा है कि मर्द जो है ज्यादती करते हैं औरतों पर। बाजी कह रही हैं, औरतें करती हैं, मतलब कि दोनों ही करते हैं। नहीं, हमारे माहौल में वो मर्द जो होते हैं ना वो जरा शुरू से बीवी को कंट्रोल में रखने के और उसके आदी होते हैं ना। हाँ। तो जब बीवी यहाँ पे इधर उसको मतलब इधर माहौल से उसको पता चलता है कि मेरे कितने हुकूक है ना, तो वो फिर उसके खिलाफ लाजमी शिकायत करती है और मर्दों को प्रेशराइज करते हैं। तो फिर अच्छा समझा, ये लतीफ़ा है कि मैं कोई पाकिस्तानी दोस्त बात करे तो कहने की जी बड़ा लर्नेड बंदा था, होशियार था। उसने कहा कि अगर आप पाकिस्तान से भी ले आए तो कम से कम 5 साल तक आपको कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। क्योंकि 5 साल लगेंगे उसको अपने हुकूक जब उसको पता चलेगा क्या है, वीजा वगैरह बनने में। हाँ। हाँ। तो अच्छा, ये बहरहाल ये जो है ना, ये हमारे ये पाकिस्तान के बड़े मसाले हैं। उसमें एक मसला ये है कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो दोहरे माहौल में रहते हैं। घर में एक और माहौल है जिसमें कोई बताए भाई तुम बाप के साथ बात नहीं करोगे, खामोश रहोगे, और बड़ा और स्कूल में बाहर जाकर और माहौल है, तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा। तो ये एक मसला है हमारे उसमें पाकिस्तानी माशरे में। सही। तो चलो, जज़ाकल्लाह बशीर खान साहब, आपने माशाल्लाह बहुत तफसील से बताया। और नाज़रीन, हमें जो बशीर खान साहब की जो बातों से मालूम हुआ है या बाजी की बातों से मालूम हुआ है कि हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। अगर हो सके तो बच्चों को, टीचर तो बताते हैं कि कोई थोड़ा सा मसला हो तो हमें फ़ोन करें, पुलिस को फ़ोन करें, फ़लाँ को फ़ोन करें। अगर पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, उसके जो नुकसानात हैं वो तो इन्होंने बताए हैं। या माँ से बच्चों को माँ से भी ले लेते हैं, बाप से भी ले लेते हैं, या माँ से लेकर बाप को दे देते हैं, या बाप से लेकर माँ को। और अगर इसी सूरत हाल में अगर बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो बच्चे उन फैमिली को दे दिए जाते हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो वो जो अडॉप्ट करने वाले लेके जाते हैं उनका कोई पता नहीं होता वो दुनिया के कौन से शहर में रहते हैं या उस मुल्क के कौन से शहर में रहते हैं, किस मुल्क में रहते हैं। फिर उन बच्चों को छोटे जो 5 साल से, वो तो भूल जाएं, आप सारी ज़िंदगी नहीं देख सकते। उनसे जो बड़े बच्चे हैं वो जो इधर जो अदारे होते हैं उनके पास होते हैं, और उन्हें भी फिर 16 साल के बाद जब वो होश पकड़ जाते हैं फिर उनकी महसूस मुलाकात होने की इजाज़त होती है। वो भी ये नहीं कि आके माँ के सीने के साथ लग जाइए, बाप के सीने के साथ। याद रखें, जब भी कभी कोई पुलिस को फ़ोन करता है उसके बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, ख़ास करके यूरोप के माहौल में ऐसा घर बिखरता है कि दोबारा फिर इकट्ठा होने का नाम नहीं लेता। खुदारा पुलिस को फ़ोन ना करे, कभी कोई मसला हो अपने बुजुर्गों के ज़रिए उस मसले को क्लियर करें, अपने बहन भाइयों के ज़रिए तय करें जो भी मसले मसाइल हैं, या अपनी फैमिली के अंदर ही वो मसले मसाइल तय करें। और बच्चों को भी ये भी समझाएं कि खुदारा अगर कोई भी मसला है तो आप हमें बताएं, हम आपके माँ बाप हैं, चचा को बताएं, ताया अबू को बताएं, या किसी और बड़े को, दादी माँ को, दादा अबू को बताएं, वो इस मसले को क्लियर करें। और खुदारा पुलिस को कॉल ना करें, अगर कॉल करेंगे तो फिर उसके बहुत ही बुरे नतीजे हैं। ये बशीर खान साहब ने बताया, हमारी बाजी ने बताया,
اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔